नेक्स्ट टॉपिक, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं आगे चल के। अब डिटेल ये है कि हमें ये देखना है कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा, कब वीक होगा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्ट्रांग होते हैं, कब वीक होते हैं, कैसे इनको पता लगाया जाता है, समझो। AH B, द क्वेश्चन इज इसमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, पढ़ चुके हैं। ये हमारा कोवैलेंट है और ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने लिखा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को चेक करना है। सो फॉर दिस पर्पस आप ये देखो कि जो A है इसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। अब मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और इसको मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B कैसे देखा जाता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ H bond is directly proportional to electronegativity of A। A जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेट्स से यू हैव FON, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड F के साथ होंगे, फिर O के साथ होंगे, फिर M के साथ होंगे। ओनली इन केस ऑफ व्हेन दे आर वर्किंग एज A। अगर ये A के प्लेस पे हैं तो आप चूज करना F स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, O उससे कम होगा, M उससे भी कम। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा मतलब वीक होगा। अब बात आती है दूसरी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से यू हैव FHN एंड नेक्स्ट यू हैव OHN। मैंने B को डेलिबरेटली सेम रखा है, B में चेंज नहीं किया कुछ भी। और अगर B को चेंज नहीं कर रहे हैं, B सेम है, तो फर्क पड़ेगा हमारा A से। A स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब हमारा F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड को फॉर्म करेगा। इन केस ऑफ O इट विल बी वीक H बॉन्ड। बट if this is dependent on strength of H bond on the basis of electronegativity of B, then how can you conclude it? Electronegativity of B जितनी कम होगी उतना ही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। उसके लिए मैं अगली स्लाइड ले जाऊँ। Let you have the strength of, yes, explaining the strength of H bond. So for this purpose, strength of H bond is inversely proportional to the electronegativity of B. Means if F, O, N are working as B, अगर ये B के प्लेस पे हैं तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेंगे N के साथ, फिर बनेंगे O के साथ, N बनेंगे F के साथ। Let's take an example. So for the example, I'm choosing N with H with O, N with H with F। सवाल ही बनता है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे पता लगाएंगे। देखो A के प्लेस पे दोनों सेम है। मैंने पिछली बार B को सेम रखा था, इस बार मैंने A को सेम रखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा B के प्लेस पे कौन है। एट द प्लेस ऑफ B जितना वीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे O वीक है या F वीक है, लेट्स चेक। FON में F सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, O उससे कम नेगेटिव होता है और N उससे भी कम नेगेटिव होता है। अब बात आती है कि इसमें F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये तो होगा वीक बॉन्ड, इट इज़ वीक। और ये O है तो ये कैसा बॉन्ड बनाएगा? इट विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड तब बना है क्योंकि इसके साथ O है, O एज कम्पेयर टू F लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मैंने वहाँ पे लिखा है कि अगर आपका O दिख रहा है, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आप B से डिसाइड करोगे। B में O दिख रहा है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, F वाला उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा। दैट्स इट। अब सवाल तो ये बनेगा कि आपने ये तो पढ़ लिए कि
स्ट्रॉन्ग होगा। अब आते हैं अगर दोनों के दोनों ही चेंज हो तो कैसे करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए चेक करेंगे, देन बी चेक करेंगे, और तब हमारा आंसर आएगा। तो अगर आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड, तो स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड के लिए आपके स्टेप्स क्या होंगे। फर्स्ट, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। सेकंड, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। आप बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करिए बाद में, पहले चेक करिए ए को, उसी से आपका डिसाइड हो जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ और उनको सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ एच बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग। अब हमें ऑर्डर लिखना है, एच 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 एच। आई हैव रिटन 4 नेम्स, 4 एच। तो अब इन एच में हम बॉन्ड लगा रहे हैं अपने अलग अलग। लेट्स चेक। ये सभी कोवलेंट बॉन्ड है और इस साइड में सारी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसके लिख देंगे N, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा दोबारा N। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, लेट्स से यू हैव F N N O। सो आई एम फाइंडिंग इट, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा। A, B, C एंड D। फर्स्ट चेक ए में कौन सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इनमें से। अब देखते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एफ होता है, तो एफ और किसी में है नहीं, तो सबसे पहले तो आएगा बी, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्ड यहाँ पे एफ के साथ होगा। सेकंड, एफ के बाद आता है ओ, ओ इसमें है तो हम सी लिखेंगे, बिना देखे कुछ भी हम चेक कर लेंगे कि सी हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सेकंड नंबर का है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड में से या तो ये है या तो ये है, मींस एन दोनों सेम है, तो हम ए को डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग है। आते हैं बी पे, बी में कौन होना चाहिए, वीक होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होनी चाहिए फॉर द स्ट्रॉन्गर एच बॉन्ड्स। तो एफ लेस है कि ओ लेस है, तो आंसर है ओ लेस है, तो ये हमारा थर्ड नंबर पर आ जाएगा स्ट्रेंथ में। और लास्ट में कौन बचेगा, लास्ट में बचेगा हमारा ए, क्योंकि ए में बी के प्लेस पे एफ और एफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और मोस्ट लग जाएगा तो ये वीकेस्ट कर देगा इसको, तो हमारा ए आएगा सबसे पहले, NHF, ये हमारा लास्ट में बनेगा ए। सो दिस इज द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की। आई होप ये समझ आई होगी। मैं इसके साथ शीट आपके लगा दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा है। अगर आपके डाउट्स बनते हैं, यू कैन आस्क द डाउट्स ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन कॉल मी इफ यू वांट। सो ये सभी आपको डाउट रखने नहीं है, सब दिमाग को क्लियर रखना है कि आपको कैसे स्ट्रेंथ चेक करनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट। I hope it is done. Next we have the types of hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टाइप देखते हैं, कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, एंड तो दोनों तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हैं मैं समझाता हूँ। फर्स्ट इज इंटर मॉलिक्यूलर hydrogen bonds, intermolecular hydrogen bonds, and the second is intramolecular hydrogen bonds. अब ये intermolecular और intramolecular hydrogen bonds क्या हैं समझते हैं। एक वर्ड है इंग्लिश में, आप सभी इससे फैमिलियर हैं, एंड द वर्ड इज इंटरनेशनल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंटरनेशनल? किसके बीच में हो रहा है मैच, इंटरनेशनल मैच मींस इंटर मींस होता है बिटवीन नेशंस,
नेशंस के बीच में अगर बॉन्ड मैच हो रहा है तो वो बिटवीन नेशंस वाला इंटरनेशनल होता है। अब सवाल है कि अगर मैं आपसे कहूँ इंट्रा स्टेट कंपटीशन, तो ये इंट्रा स्टेट कंपटीशन क्या इंटर स्टेट वाला ही है? नहीं, इंट्रा स्टेट कंपटीशन का मतलब है आपके स्टेट में दो टीम है, टीम ए और टीम बी, बोथ आर फ्रॉम द सेम स्टेट। तो अब उनके बीच में अगर मैच हुआ तो ये मैच इंट्रा स्टेट मैच है। बट अगर एक नेशन ए है, एक नेशन बी है, एक नेशन ए की टीम है, एक नेशन बी की टीम है, इनके बीच में कोई मैच हुआ है तो वो मैच कैसा है? इंटरनेशनल। अगर दो अलग अलग नेशंस के बीच की टीम है, एक टीम अलग नेशन की, टीम अलग नेशन की है, तो उनके बीच का जो बॉन्ड जो मैच है वो इंटरनेशनल मैच है। और अगर मैं कहूँ एक ही नेशन के अंदर दो टीम है, दोनों एक ही नेशन की है, उनके बीच में मैच है, तो वो है इंट्रानेशनल। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड क्या होता है? अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड क्या होगा। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एच बॉन्ड बनता है विदिन सेम मॉलिक्यूल। Within same molecule you will get what? Within same molecule आपका बनेगा H bond, and in case of intermolecular, H bonds will form between two different molecules. So if you have two different molecules to make H bonds, then the bonds are intermolecular. If you have the single molecule और उसी में H bond बन जाएगा तो वहाँ पे बनेगा इंट्रामोलिकुलर। मीन्स अगर आपके पास AHB है तो आपका B और आपका A दोनों एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हैं। और अगर मैं कहूँ AHB तो ये B किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट होगा, A किसी और मॉलिक्यूल का पार्ट होगा। केमिस्ट्री विदाउट एग्जाम्पल समझ नहीं आती है, तो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर मैं स्लाइड को भरता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इंटरमॉलिक्यूलर पर जाऊँगा, डीपली पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं समझ रहे हैं। अभी हम थोड़ा ध्यान देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड्स क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड के लिए जो सबसे पहले समझना है कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड के भी टाइप्स होते हैं। कैसे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब बनेंगे तो यहाँ पे ध्यान ये रखना पड़ेगा कि नंबर 1 पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो पहले टाइप के होते हैं हमारे होमोमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। कौन से बॉन्ड होते हैं? जो सेम टाइप के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। अब ये कैसे होता है? सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, वही सेम कंपाउंड दोबारा आ गया, वही सेम कंपाउंड तीसरी बार है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो बनेंगे हमारे होमोमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। और अगर ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ये कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे हेट्रोमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड्स। तो होमोमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हेट्रोमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड को। हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हेट्रोमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं? हेट्रोमॉलिक्यूलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, होमोमॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेट्स अंडरस्टैंड होमोमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड मतलब, लेट्स से यू हैव HF, H बेसिकली H और F के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। H F H F H F H F इस तरह के बॉन्ड होते हैं। अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा उसको मैं समझा देता हूँ तो कैसे फॉर्म होगा। यहाँ पे HF है, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड तैयार होगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड रेडी होगा, यहाँ भी एक बॉन्ड बनेगा, ये भी बॉन्ड किसी के साथ बनेगा। अब ये जो H बॉन्ड बन रहे हैं ये कैसे फॉर्म हुए इनको मैं समझाता हूँ। देखो हमारा पहली बात तो HFH कैसे बॉन्ड बन गया, क्या इसमें फॉर्मेशन रहा, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये बॉन्ड है बीच में ये 120 डिग्री से लेके 140 डिग्री के बीच में होता है। आपको ये याद रखना है। इसकी जो स्ट्रक्चर है कि एक HF मॉलिक्यूल दूसरा HF मॉलिक्यूल के साथ 120 to 140 डिग्री के आसपास बॉन्ड बनाता है। HFH हमें तो पहचानना है, AHB और कुछ देखना नहीं है, AHB, B भी FON होना चाहिए, A भी FON होना चाहिए, बॉन्ड बन जाएगा। सो देखते हैं
H बीच में होना चाहिए, तो यहाँ तो बीच में नहीं है, H बीच में होना चाहिए, दोनों तरफ कुछ होना चाहिए, ठीक है, H बीच में है, देख लिया मैंने H, तो A H B, वेरी गुड, A H B, ये B वाला H बॉन्ड के साथ है, A वाला हमारा कोवैलेंट बॉन्ड के साथ है, A H B में हमें पता लगे ये A है, ये H है और ये B है। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे H बीच में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, A H B, तो यहाँ पे A हो जाएगा, इस बॉन्ड के लिए ये H है और ये हमारा B हो जाएगा। ये F इस बॉन्ड के लिए A था, कोवैलेंट था इसके साथ, लेकिन यही F इस बॉन्ड के लिए B है, क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। फॉर दिस पर्पस मैं देखूंगा कि ये AHB हमारे अलग है, एंड फॉर दिस पर्पस AHB हमारे अलग है। अब यहाँ पे देखते हैं AHB बनेगा क्या? AHB, यस, ये B का फॉर्म कर रहा है, ये H है, इसमें तो कुछ देखना नहीं है, और ये हमारा A है, तो AHB हमारे अलग अलग फॉर्म कर लेंगे। हमें बस पहचानना ये कि कौन हमारा A है, कौन हमारा H है, और बॉन्ड फॉर्मेशन को कैसे रहा है। सो यहाँ पे ये होमोमॉलिक्यूलर H बॉन्ड को मुझे समझाना है तुम्हें। होमोमॉलिक्यूलर H बॉन्ड में सबसे पहला काम, मॉलिक्यूल्स के सेम के बीच में H बॉन्ड बनेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स। तो जैसे मैंने बनाया था H, ये हो जाएगा H के साथ F है, फिर H आएगा, फिर F होगा, फिर H आएगा, फिर F होगा, फिर H है, फिर F है, इस तरह करके बॉन्ड बनेगा। अब जो हमारा बॉन्ड है, ये H बॉन्ड इनके बीच में आना है। एंगल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंगल जो हमारा है वो एंगल कितना है, 120 डिग्री टू 140 डिग्री, 120 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में बॉन्ड एंगल होगा क्रिएट। तो ये हमारा होमोमॉलिक्यूलर H बॉन्ड का पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूँ, द सेकंड एग्जांपल, इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर बाद शुरू कराऊंगा, तो हम एग्जाम्पल पहले इसी के लिए लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या होगा? For the second example, you will go to H2O. H2O कैसे? H O H H O H H O H. That's it. So this bond is in front of you, and you have to find where is the hydrogen bond. So hydrogen bond is H middle, AHB, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है वो किस किस को देख के बॉन्ड फॉर्म किया हमने? AHB, ये मैंने बोला A है, ये तो H है। We have AHB, AHB बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ देखते हैं AHB बॉन्ड फॉर्म हो गया। उस तरह करके हम बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, हमारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड। राइट नाउ ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन में मुझे दिख रहा है सारे H2O हैं, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है। बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो ये होमोमॉलिक्यूलर H बॉन्ड का एग्जांपल हुआ। और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड, आई एम टेकिंग NH3, NH, H, we have 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब इनको लेट्स अंडरस्टैंड। AHB, आई अगेन रिपीट, AHB, AHB, AHB। तो कहाँ कहाँ पे AHB फॉर्म कर रहे हैं? A हमेशा कहाँ बनता है? जहाँ डॉट हमारा बॉन्ड है कोवेलेंट, और B कहाँ बनेगा? जहाँ हमारा बॉन्ड है डैश। तो AHB ये मैंने पहचाने, बॉन्ड्स बनाए। ये सारे बॉन्ड जो आपके बोर्ड पर दिख रहे हैं वो सभी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। वो सभी इंटरमॉलिक्यूलर क्यों हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन है और वो भी डिफरेंट हैं। इंटरमॉलिक्यूलर इसलिए हैं क्योंकि ये सभी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है। ये भी सब 3 अलग अलग हैं, ये भी 3 अलग अलग हैं। बट
ए होम मॉलिक्यूलर क्यों है? बिकॉज ऑल आर सेम, ये सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी सेम मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी सेम है। अगर ये डिफरेंट होते तो हमारा होता हेट्रो मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। मैं एक हेट्रो मॉलिक्यूलर का एग्जांपल देता हूँ, आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हेट्रो मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड में कौन से आते हैं? लेट्स गो टू इट। हेट्रो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हेट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हेट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कौन से बॉन्ड्स होंगे? वो बॉन्ड्स होंगे जो हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं। जैसे लेट्स से यू हैव HOH, इट्स वाटर, आई नो। H2 मॉलिक्यूल है। अगेन वी हैव O and R, दिस इज ROH। आई थिंक यू नो ऑल कि ये अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये वाटर है। तो वाटर और अल्कोहल तो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट हैं तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा क्या? लेट्स चेक कि क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। चेक करते हैं बनेगा कि नहीं बनेगा। AHB छांटिए, AHB, ये A डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ रहेगा, AH और दूर है वो बनेगा B, AHB। So move to it. It will form AHB, again AHB, again AHB, all are hydrogen bonds। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे कैसे कंपाउंड्स के बीच में है? डिफरेंट। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स में जो एग्जांपल है हमारा हेट्रोमॉलिक्यूलर का, वो कौन से हैं? ये H बॉन्ड्स होते हैं, बट H बॉन्ड्स विदिन, H बॉन्ड्स बिटवीन, विदिन ना बोल के हम इनको बिटवीन बोलेंगे। H bonds between different molecules, H bond between different molecules, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हमने फॉर्म किए। आप इनको अच्छे से नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, क्लास में मिलेंगे फिर हम आपसे, नोट करिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, वो है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन जब आप क्लास 12th में पढ़ते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, तो वहाँ पे मैं रेफरेंस दे देता हूँ आपको। वहाँ पे आता है एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का जो कॉज है वो डाइमराइजेशन। एबनॉर्मल मोलर मास जो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आएगा, वहाँ पे डाइमराइजेशन उसका कॉज है। क्यों होता है डाइमराइजेशन, क्या उससे इफेक्ट पड़ता है, वो समझते हैं। लेट्स से यू हैव H3BO3, वी ऑल नो इट्स बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, H3BO3 इज बोरिक एसिड। इस बोरिक एसिड में होता क्या है कि जो O है वो पहले देख लेते हैं जुड़ा हुआ कैसे है। OH, 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 दिस इज बोरिक एसिड। इस बोरिक एसिड के साथ दूसरे कंपाउंड जो O के हमारे, वो ऐसे अटैच होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बोरिक एसिड BOH थ्राइस, BOH थ्राइस, इट्स BOH थ्राइस, ये यही है H3BO3। इन दिस केस
क्या आपको दिखाई दे रहा है AHB कहीं पे? अगर गौर से देखेंगे तो दिखेगा AHB. I can see AHB. This is A, this is H, this is B. AHB मुझे दिख रहा है. तो अगर मुझे दिख रहा है तो मैं बॉन्ड बनाऊंगा यहाँ पे AHB. ये A है, ये H है, B है. क्या है यहाँ पे दिख रहा है आपको AHB? दिमाग लगाइए. कैन यू सी AHB? A H B. A के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, B के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है. अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा? मैं अगर एक बॉक्स के अंदर H3BO3 रख लेता हूँ और पिक करता हूँ एक मॉलिक्यूल को, तो एक मॉलिक्यूल मेरे साथ नहीं आएगा, मुझे उठाने पड़ेंगे दो मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया. और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्म हुआ है उससे दोनों आपस में जुड़ गए हैं, इसी को बोलते हैं डाइमराइजेशन. डाइमर. डाइमर क्या होता है? डाई मीन्स होता है दो, मर्ज हो गए दो एक साथ, तो डाइमर बनेगा जो मर्ज होकर बनता है दो को एक साथ. तो दोनों एक साथ जुड़ेंगे और जो बीच में ये आपको एंटिटी दिख रही है जो बीच में इसके अंदर पैक हो चुकी है, दैट्स कॉल्ड चीलेशन. इट इज कॉल्ड चीलेशन. चीलेशन. चीलेशन ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये चीलेशन है. ये डाइमराइजेशन के कारण हुआ है चीलेशन. और चीलेशन से ये होगा कि अगर मैं एक H3BO3 के मॉलिक्यूल को मेजर करना चाहूँ लैब में जाके, इसका मोलर मास कितना है या इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं सिंगल एटम को लेके, सिंगल मॉलिक्यूल को लेके, तो नहीं पता लग सकती. वो एक को कंपेयर करेंगे, एक को फाइंड करेंगे तो सेकंड उसके साथ खुद हो जाएगा फाइंड. तो इन दिस केस आपको एक ढूंढने के चक्कर में दोनों का प्रोडक्ट आपस में एक साथ मिलेगा आंसर. मीन्स H3BO3 का अगर मैं बात करूँ कि जो मोलर मास है, मोलर मास वो X है. तो यू कैन यू से कि आपको X ही देखने को मिलेगा आंसर? नहीं, आपको मोलर मास तो X है लेकिन आपको मिलेगा एबनॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? जो हम सोच के चलते हैं कि हमारा मोलर मास है वो आंसर नहीं आता है, एबनॉर्मल आता है. एबनॉर्मल मोलर मास. और एबनॉर्मल मोलर मास होगा 2x, रफली लमसम 2x होगा, यानी कि डबल होगा. और डबल क्यों हुआ है? डबल हुआ है कि दो एक साथ मॉलिक्यूल जुड़े हैं, डाइमराइजेशन हुआ है. और डाइमराइजेशन का कॉज क्या था? डाइमराइजेशन का कॉज था हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग H3BO3 में हुई है, डाइमर बने हैं, इसलिए चिलेशन हुआ है और हमारा मोलर मास एबनॉर्मल हो गया, डबल हो गया. एक को फाइंड करना चाह रहे थे, दूसरा उसके साथ फाइंड हुआ क्योंकि स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड्स के बीच में फॉर्म हो चुके हैं. एंड द नेक्स्ट इज चिलेशन का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. चिलेशन का दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? ये डाइमराइजेशन की प्रोसेस हमारी, डाइमराइजेशन इन RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी होती है. डाइमराइजेशन सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी फॉर्म होगा. एंड इन दिस केस हाउ दिस बॉन्ड इज फॉर्म? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव C, double bond O, single bond O, and H then R. This is the configuration of the atoms of carboxylic acid. This is first molecule of carboxylic acid. If I take the second one, make the bonds here, then O H R. You can easily see that both are carboxylic acid. These are two molecules of carboxylic acid. Two molecules of carboxylic acid are dimerged. ये डाइमर हो गए. डाइमर्ज कैसे हुए? डाइमर कैसे बनाया उन्होंने? आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड. सिंपल, आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड. कैन यू सी वेयर इज A? आई कैन क्लियरली सी A H B. B F1 में से कोई है? A भी F1 में से कोई है? ये A है, ये H है और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा B के साथ. A H B, A H and B. आई कैन क्लियरली सी कि AHB है तो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या क्या होगा जरा देख के बताते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड अगर फॉर्म है तो आपको जो मोलर मास है वो कैसा मिलेगा? एबनॉर्मल मोलर मास. मोलर मास विल बी डबल. इट विल बी
डबल द वैल्यू 2x, डबल हो जाएगा। डिसोसिएशन हुआ है कि एसोसिएशन हुआ है? इट्स ड्यू टू एसोसिएशन। और ये यहाँ पे क्या बना है? इट्स चीलेशन। चीलेशन, चीलेशन क्या होता है? एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ है तो चिलेशन दिखाई देगा। एबनॉर्मल मोलर मास होगा इसकी वजह से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एबनॉर्मल मोलर मास होने का रीजन क्या है? रीजन है चिलेशन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं, हम एक को फाइंड करने जाते हैं लैब के अंदर, तो दूसरा उसके साथ चलता है। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने की कोशिश करूँ तो वो डबल आएगा। डबल कैसा आएगा? लेट्स कैलकुलेट इट। मैंने लिखा CH3COOH, एसिटिक एसिड है, विनेगर के अंदर होता है। इथेनोइक एसिड कह सकते हैं इसके IUPAC नेम में, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का अगर मैं मोलर मास फाइंड करूं तो मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना होगा? C12 H1 × 3 प्लस C12 प्लस O16 प्लस 16 C12 plus 1 × 3 plus 12 plus O16 plus 16 plus 1. It will be 15 plus 12 plus 32 plus 1. 3 to 1 plus 60 gram per mole. This is the molar mass of CH3, but its experimental value. It's not experimental, sorry. It's not experimental value, it's theoretical value. ये हमने केवल फाइंड की है, हमने अपना assumption लगाया है कि ये हमारी वैल्यू theoretical कितनी होगी। theoretical वैल्यू हमें मिली है ये 60 है, बट सवाल आता है एक्सपेरिमेंटल कितनी होगी। सो फॉर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू व्हाट विल यू डू? एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो होगा वो कैसा होगा? एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? क्या वो इतना ही आएगा? नहीं, इट विल बी 60 × 2 लमसम 120 हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है। डाइमर होगा तो डबल हो जाएगा मास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H bonds. That's it. H bond.